अर्जुन घुप अंधेरे में कैद था। चारों ओर सिर्फ ठंडी हवा और किसी के फुसफुसाने की आवाजें। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक नीली रोशनी दोबारा चमकी और वो औरत सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, खून की धार बह रही थी। अर्जुन, तुमने मुझे धोखा दिया था। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम गलत हो। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। औरत की हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। पहली बार? नहीं, ये पहली बार नहीं है। तुम कई साल पहले भी यहाँ आए थे। तुम्हारे हाथों से ही मेरा अंत हुआ था। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो ये 6 साल का हूँ, कभी यहाँ नहीं आया। औरत अचानक पास आकर फुसफुसाई, कभी कभी पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में भी चुकाना पड़ता है। इतना कहकर वो गायब हो गई। कमरा खुल गया। अर्जुन पसीने से भीगा बाहर निकला और भागकर हॉल में आया। बुढ़िया वही बैठी थी, आंखें बंद, जैसे उसे सब पता हो। अर्जुन ने हांफते हुए पूछा, ये सब क्या है? वो औरत मुझे क्यों कह रही है कि मैंने उसे मारा? कौन थी वो? बुढ़िया ने धीरे धीरे आंखें खोली। तुम्हें सच जानना है तो हवेली के तहखाने में जाना। अर्जुन तहखाने में कैद था। चारों तरफ दीवारों से खून बह रहा था और सावित्री की आत्मा उसके चारों ओर घूम रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, अगर मैंने सच में तुम्हारे साथ गलत किया था तो मुझे सब याद क्यों नहीं? मुझे क्यों सजा मिल रही है मेरे भूल चुके पापों की? सावित्री की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें सब याद आएगा अर्जुन, सब याद आएगा। इतना कहते ही उसने अपनी ठंडी हथेली अर्जुन के माथे पर रख दी। अचानक अर्जुन के दिमाग में अंधेरा छा गया। उसके सामने पुराने जमाने की तस्वीरें चलने लगीं। हवेली वही थी, लेकिन 100 साल पुरानी। सावित्री एक खूबसूरत युवती थी, हवेली के जमींदार की बेटी। अर्जुन उस दौर में एक नौजवान अंग्रेज अफसर था जिसने सावित्री से गुपचुप शादी की थी। लेकिन लालच, अर्जुन ने हवेली और जमींदारी पाने के लिए सावित्री को धोखा दिया। उसे इसी तहखाने में जहर देकर मार डाला। यादें खत्म होते ही अर्जुन चीख उठा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हूं। सावित्री ने गुस्से से कहा, हाँ अर्जुन, ये तुम ही थे, और अब जब तक मेरा अधूरा बदला पूरा नहीं होगा तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर मैं सच में दोषी हूं तो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना चाहता हूं। सावित्री अचानक शांत हो गई। मुक्ति आसान नहीं अर्जुन, इस हवेली पर श्राप है। जब तक मेरी हत्या की सच्चाई पूरी दुनिया को पता नहीं चलेगी, मेरी आत्मा बंधी रहेगी, और जब तक मैं बंधी रहूंगी तुम भी आजाद नहीं हो सकोगे। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। तहखाने में पुरानी किताबें, तांत्रिक मंत्र और खून से लिखी कहानियां थीं। एक किताब अपने आप खुली और उसमें लिखा था, जिसने धोखा दिया वही श्राप तोड़ेगा। अपने खून से सच्चाई लिखकर हवेली की दीवार पर अंकित करो, तभी आत्मा मुक्त होगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। मतलब मुझे अपने खून से ये लिखना होगा? सावित्री की आत्मा पास आकर बोली, हाँ अर्जुन, लेकिन याद रखना, अगर तुम रुक गए तो हवेली तुम्हें निगल जाएगी। अर्जुन ने जेब से चाकू निकाला और कांपते हाथ से अपनी हथेली काटी। खून बहने लगा। उसने दीवार पर कांपते हुए लिखा, मैं अर्जुन, सावित्री का कातिल, अपने पाप को स्वीकार करता हूँ। उसकी आत्मा निर्दोष है। मेरी आत्मा हमेशा उसके आगे झुकी रहेगी। जैसे ही आखिरी शब्द लिखा, हवेली कांप उठी। दीवारों से चीखें गूंजने लगीं। तहखाने की हड्डियां हवा में उठकर गिरने लगीं। सावित्री की आत्मा अचानक चमक उठी। उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। अर्जुन, अब मुझे शांति मिली, पर तुम्हारे लिए ये अंत नहीं। तुम्हें अभी सजा भुगतनी होगी। अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन मैंने तो अपना गुनाह मान लिया। मैंने तो तुम्हें मुक्त किया। सावित्री मुस्कुराई, हाँ, लेकिन पाप का प्रायश्चित खून से नहीं, आत्मा से होता है। तुम्हें वही झेलना होगा जो मैंने झेला। अचानक आग का गोला तहखाने में फट पड़ा। अर्जुन चीखता हुआ अंधेरे में गिर पड़ा। सुबह का सूरज निकला। गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा थे। किसी ने हवेली के अंदर जाने की हिम्मत की। उन्होंने देखा कि तहखाने की दीवार पर खून से लिखा संदेश अभी भी मौजूद था। लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। उसकी बाइक बाहर टूटी पड़ी थी, मगर उसका कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, एक और आत्मा हवेली ने निगल ली। लेकिन तभी हवेली की एक पेंटिंग बदल गई। उसमें सावित्री के साथ एक और चेहरा आ गया, अर्जुन का। अब हवेली में हर रात सावित्री के साथ अर्जुन की आत्मा भी भटकने लगी। और जब भी कोई राहगीर हवेली के पास से गुजरता,
हवेली से एक ही आवाज सुनाई देती, अर्जुन।